सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। वर्ल्ड इनसाइड पर आज की स्पेशल रिपोर्ट है यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत शुरू है, जो बातचीत का दौर शुरू है स्विट्जरलैंड में जेनोवा में ओमानी एम्बेसी के अंदर ये लोग बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के अंदर दोनों कंट्रीज के लोग वहां पर मौजूद हैं और इनका एक ही मोटिव है कि जो मिडल ईस्ट में एक तनाव बरकरार हो चुका है उसे किसी भी तरीके से खत्म किया जा सके और यूएस और जो ईरान जंग के मुहाने पे खड़ा है ये जंग को किसी तरीके से भी टाला जाए, यानी दोनों एग्री हो जाए एक दूसरे की शर्तों पर। दोनों का यही दबाव है और दोनों का एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप हमारी शर्तों को एक्सेप्ट कर ले और ये प्रेशर बना रहे कि आप हमारी शर्तों को एक्सेप्ट कर ले। यहाँ पर मौजूद कौन है? यहाँ पर ईरान की तरफ से जो ईरान के विदेश मंत्री है अब्बास अराक्ची, ये खुद वहां पर मौजूद है और पूरे कन्वर्सेशन को ये लीड कर रहे हैं। उसके बाद में यूएस से जैरेड कुशनर यानी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और विटकॉफ जो पर्सनल इन्वॉय है डोनाल्ड ट्रंप के, ये खुद मौजूद है और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि इन दोनों का वह मौजूद होना तो ऐसा है जैसा इनडायरेक्टली वहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों लोग यूएस की तरफ से पूरी बातचीत को संभाल लेंगे। लेकिन एक तरफ तो ये मामला आ रहा है कि दोनों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो दूसरी तरफ यूएस ने इतनी आर्मी ईरान के करीब लगा दी है, इतने वॉरक्राफ्ट कैरियर वहां पर लगा दिए हैं कि ये 1 से लेकर 1.5 साल तक कंटिन्यूसली वहां से जंग कर सकता है। यानी भरपूर मात्रा में गोला बारूद सैनिक सारे लोग जो है ईरान के करीब में पहुंचा दिए। लेकिन दोस्तों ईरान भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों ईरान ने भी जंग के अंदर कूदने के लिए पूरी कमर कस ली है और उसने ऐलान कर दिया है कि वो पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि ईरान अपने पर्शियन गल्फ में कंटिन्यूसली मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। जो उसकी नेवी की फौज है वो प्रैक्टिस कर रही है, ड्रिल कर रही है कि जब भी यूएसए हमारे ऊपर टारगेट करता है, टारगेट हिट करता है तो किस तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, किस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया जाए समंदरी रास्ते से। और इसकी पूरी फौज समंदरी जो सतह के ऊपर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रही है इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और इनके चेहरों पे देखिए जरा सा भी शिकन नहीं है, जरा सा भी गम मौजूद नहीं है, क्योंकि यूएसए के जो हथियार वारक्राफ्ट करियर कुछ ही दूरी पे मौजूद है, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से ये लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और दुनिया को इन्होंने बता दिया है कि कभी भी कुछ भी ईरान की तरफ कोई भी हो दुनिया का देश नजर उठा के देखेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यानी दोस्तों इससे साबित होता है कि ईरान ने जंग में उतरने के लिए अपनी कमर कस ली है। दोस्तों ईरान की इतनी बड़ी तैयारी और इतना बड़ा पलटवार की तैयारी को देखकर अमेरिका जैसा सुपर पावर की पैंट गीली हो चुकी है और गीली होने के बाद में इसने बड़ी तादाद में और गोला बारूद और हथियार जो ईरान के करीब भेजना शुरू कर दिया। दोस्तों अब खबर आ रही है कि यूएसए ने F-35 फाइटर जेट ईरान के करीब भेजना शुरू कर दिए और 18 फाइटर जेट का बेड़ा उसने ईरान के करीब भेजा है। दोस्तों दुनिया में सुपर पावर देश होने का दावा करने वाला देश, सबसे ताकत होने का दावा करने वाला देश ईरान की एक ड्रिल से इतना घबरा गया कि इतना गोला बारूद वहां पर इकट्ठा कर चुका है कि यहां से जंग वो 1 से 1.5 साल से कंटिन्यूसली लड़ सकता है। जी हां दोस्तों, ये ईरान का खौफ है जिसमें वो हथियार भेज रहा है, गोला बारूद भेज रहा है, सैन्य अधिकारी भेज रहा है और एयरक्राफ्ट करियर, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर उसने ईरान के करीब समंदरी रास्ते से भेज चुका है, जहां से कई और सैकड़ों वहां से फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। दोस्तों ये डर नहीं है तो और क्या है, लेकिन ईरान के साथ बेशक अल्लाह की मदद मौजूद है। ईरान ने दोनों को घुटनों पे ला दिया, दोनों देशों को। दोस्तों जब मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और दोनों देश आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन इसी दरमियान रशिया से एक कार्गो जहाज IL-76TD जो कंटिन्यूसली रशिया से ईरान जा रहा है, ईरान से रशिया आ रहा है, यानी पिछले 3 दिन से कंटिन्यू भारी तादाद में रशिया गोला बारूद ईरान को दे रहा है। इससे पहले भी जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर बड़ी तादाद में रशिया ने ईरान को दिया था कि जब भी यूएसए हमला करे तो ये डटकर मुकाबला करे और डटकर जवाब दे। इसीलिए रशिया अभी भी वही कर रहा है, कंटिन्यूसली जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर ईरान को प्रोवाइड कर रहा है और जितनी संभव मदद हो रही है वो ईरान को दे रहा है। यानी सीधा सीधा वो ईरान के सपोर्ट में खड़ा है और खुलेआम ये चीज रशिया कर रहा है। दोस्तों दूसरी खबर इजराइल से निकल कर आ रही है। दोनों की बातचीत के दरमियान इजराइल ने पूरे इजराइल को हाई अलर्ट पे कर दिया है
और उसकी एयर फोर्सेस को पूरा हाई अलर्ट पे तैनात कर दिया है कि कभी भी इजराइल में कुछ भी हो सकता है और यूएस अगर हमला करता है तो हमें भी मिलकर ईरान के ऊपर हमला करना होगा। लेकिन इसी बीच यमन से खबर बाहर निकल कर आ रही है। यमन के अंसारुल्लाह ने डायरेक्ट कहा है कि अगर यूएसए ईरान के ऊपर हमला करता है तो हम सीधे सीधे यूएस को टारगेट पर लेंगे और सीधा यूएस के ऊपर हमला करेंगे। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूले।